आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन। लाभ एवं हानि से संबंधित इजली ट्रिक। लाभ हानि के सवाल सॉल्यूशन करने के सबसे आसान तरीका। सबसे जो शॉर्ट तरीका है लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन। लाभ और हानि को धुआं वन क्लास में उड़ा देंगे। देखिए लाभ और हानि से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेडियो पर 16% लाभ पर बेच दिए, यदि उससे 10% कम पर खरीदे होते, यानी जो रेडियो का कीमत है उसको 16% अधिक बेचा और खरीदने वह 10% कम पर खरीदा होता और 14 रुपये कम पर बेचता, उसके बाद वह 14 रुपये कम पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। तो क्रयमूल्य ज्ञात करे तो सबसे पहले 16% के भिन्न में मान कितना, 16% के भिन्न में मान होता है 4/25। लाभ है तो हर जो का तो अंश और हर के जोड़ के ऊपर 25 4 29। 10% हानि है, कम का मतलब होता है 9/10। ये समझ में आ रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। लाभ है तो 5/4। ये सब अगर समझने में आ गया तो क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए पहला कहता है क्या, 16% लाभ, तो 16% के भिन्न में मान होता है 29/25। 29/25 29/25। अब दूसरा लाभ है कितना, कम है 9/10 गुने 25%। अंतिम लाभ लेना चाहता है 25/4। ये दोनों अनुपात में 14 रुपये क्या है, कम है। मैथ में कम और अधिक का मतलब होता है माइनस का साइन। मैथ में कम कहे या अधिक कहे इसका मतलब होता है माइनस का साइन। यहां तक अगर दिक्कत है तो कमेंट करें। यहां तक अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखें, इसको तोड़िएगा तो लिख सकते हैं क्या, 29/25 माइनस 10 चौका 40 और 9 पचे 45 बराबर कितना 14। इस सब का तोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 400। आंसर कितना आएगा 400। ऑप्शन संख्या सी। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखें, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर है। रीना 25% लाभ, तो 25% के भिन्न में मान होता है 1/4। लाभ है तो 5 इतना होगा, अलग लिख देते हैं। 25% का लाभ का भिन्न में मान होता है 1/4। लाभ है तो 5/4 होगा। 20 पर 10 रुपये, यहाँ 20% अधिक है। 20% के भिन्न में मान 1/5 अधिक है तो 6/5 होगा। 7.5% लाभ का भिन्न में मान, 7.5% लाभ का भिन्न में मान होता है कितना, 7.5% भिन्न में मान, इसको 7 × 14 = 15/2। इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 43/40। 43/40 काहे के लिए हो जाएगा 200/15। 15/200 तो 40 3 43 इतना हो गया। अब इस सब को पहला लाभ रीना कम बेचता है विक्रय मूल्य इतना, यदि उसने
20% अधिक खरीदा 10 रुपये तो उसे 17% विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा। 5/4 ये है विक्रय मूल्य, 5/4 है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पहला अधिक है कितना 6/5, दूसरा अधिक क्रय मूल्य कितना है 43/40, लेकिन रुपया में अधिक कितना है, रुपया में अधिक 200 रुपये, बेचारे के पास 200 रुपये अधिक हुआ। अधिक और कम के मतलब मैथ में माइनस का साइन। आगे देखें, इसको गुना कीजिएगा 5/4 माइनस 40 पंचे 200, 18, 6 24, 1 25, इतना माइनस 10। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने पर आएगा कितना आंसर 200। ऑप्शन संख्या इनमें से कोई नहीं, 200 आता है, देख लीजिए 250 आ रहा है, 250। ऑप्शन संख्या डी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य दोनों को, एक भी क्रय मूल्य है और वो भी क्रय मूल्य है, ये दोनों क्रय मूल्य वाला को आपस में गुना करके अधिक कर रहा है तो साइन होगा माइनस का। कम का है और अधिक का है। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखें इसी पर संबंधित 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि, 10% हानि के भिन्न में मान होता है 9/10। अगला कहा 20% कम कर दी जाए तो 20% के भिन्न में मान होता है 1/5। 1/5 को कम कीजिएगा तो 4/5 होगा। 40% के भिन्न में मान होता है 40% के भिन्न में मान होता है 2/5, अधिक है तो 5 2 7/5 होगा। यहां तक समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट करें। पहला है खरीदा तो क्रय मूल्य, और दूसरा है कम में खरीदता है और इतना बेचता है, विक्रय मूल्य इतना है। खरीदा है 10%, 9/10, उसमें से विक्रय मूल्य 4/5 गुने 7/5 को अधिक रुपया है कितना 55 रुपया, इसको घटा लेना। इस दोनों को आपस में गुना करके इसमें से घटाइए। 9/10 माइनस 25 और 7 चौका 28 बराबर है 55। इससे अगला सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25, इसका एलसीएम 100 और 25, 10 दाएं के 100, 9 दाएं 90, अब 25 चौका 100, 100 में 4 तो 28 चौका, 25 चौका 28 चौका कितना होता है 8 चौक 32, हाथ में 3 और 4 दूना 8 3 11, 112, 100 सीधे 22 बार इतना बट्टा 50, 55 है। इसको काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से काटिएगा तो 50 मरतबे, 50 गुने 5, 5 गुने 50 बराबर हो जाएगा 250 रुपया। ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी, 60 में ऑप्शन संख्या सी होगा। अगला क्वेश्चन
कहता है एक व्यक्ति एक घोड़ा को खरीदने समय 10% को लाभ पर बेचा। 10% का भिन्न में मान होता है 11/10। 10% के भिन्न में लाभ होता है 11/10। और आगे दिया है 20% कम। 20% के भिन्न में मान होता है 1/5, कम है तो 4/5। अगला दिया 40% लाभ। 40% के भिन्न में मान 2/5, लाभ है तो 5 2 7/5 होगा। यहां तक अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार कमेंट करें। यहां तक अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। अब देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा उसे 10% लाभ पर बेचा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना है। 11/10 गुने कीजिएगा 4/5 गुने दूसरा लाभ है 7/5। इस दोनों से 10 रुपया अधिक है। अधिक हो या कम हो, मैथ में माइनस के साइन। अधिक हो या कम हो, मैथ में माइनस का साइन। इसका अगला सलूशन कीजिए। 11/10 माइनस 25 और 7 चौका 28 बराबर हुआ 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आता है। सॉल्व कीजिए कितना आता है। आंसर लगभग 500 आएगा। आंसर लगभग 500 आएगा। आंसर ऑप्शन संख्या ए होगा। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करें। इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी टाइप के अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन 10% का लाभ। 10% लाभ है तो भिन्न में मान 1/10, लाभ है तो 11/10 होगा। 20% का मान होता है भिन्न में 1/5, कम है तो 4/5 होगा। 40% के भिन्न में मान 2/5, लाभ है तो 7/5 होगा। पहला कहता है लाभ पर बेचा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेना है। 11/10 उसमें से 4/5 गुने 7/5 और रुपया कितना कम है 100। 100 रुपया अधिक है। अधिक का मतलब होता है मैथ में कम, माइनस का साइन। अधिक कहे या कम कहे तब भी मैथ में माइनस का साइन होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5000 आंसर। आंसर आएगा कितना 5000। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति ने कुछ संतरा 10 रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ संतरा 10 रुपए भाव से खरीदता है। अगला कहता है और उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। 8 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेच देता है। आगे डाटा कहा उसे उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे कर उसे 120 रुपया लाभ कमाता है। अब बताइए एक व्यक्ति 10 रुपए भाव से एक संतरा खरीदा।
आगे कहता है उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। तो 2 दर्जन संतरा खरीदा तो एक खरीदा 10 रुपए रेट से, दूसरा खरीदा 8 रुपए रेट से। एक संतरा तो खरीदा 8 रुपए 10 रुपए दर्जन से, दूसरा संतरा खरीदता है 8 रुपए प्रति दर्जन के दर से, और उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के दर से भाव से बेच दे तो उसे 120 रुपया लाभ होता है। क्वेश्चन के डाटा यही कहता है। अब देखिए ये कितने दर्जन है। एक कुछ संतरे 10 रुपए भाव से खरीदा और कुछ खरीदता है 8 रुपए भाव से, तो 2 दर्जन न हो गया, और दोनों दर्जन को 11 रुपए रेट से बेचता है। तो 2 दर्जन गुने 11 बराबर हो गया 22। ये दोनों को एलिगेशन मेथड में आएगा कितना, 22 गो। कहिएगा 22 गो कैसे हुआ। तो एक 10 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा, दूसरा जाके 8 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा, तो 2 तरह के न संतरे हुए। अब वो दोनों तरह के संतरे को 11 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो मिसलेनियस में आ जाएगा 11 दूनी 22, और इसका दोनों का अंतर यहां लिखे। 22 में से 8 घटाइए, 22 में से 8 घटा तो हो जाएगा 14। 22 में से 10 घटा तो 12। यहां तक दिक्कत है तो कमेंट करे। तो दोनों संतरे के अनुपात में अंतर कितना, 14 रुपया और 12 रुपया के अनुपात में अंतर 2 का, लेकिन रुपया में अंतर है 120 का, रुपया में अंतर है 120 का। तो एक अनुपात का मान कितना, 60 रुपया। एक अनुपात का मान कितना, तो 60 रुपया। यही क्वेश्चन के आंसर हो गया। 60 रुपए प्रति दर्जन के भाव से तो खरीदे गए संतरे की भाव क्या थी, 60 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें।